नमस्कार, मैं आपकी आरवी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वो जो रेड कलर का बेल है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। हम किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, अपनी कोई बात बताते हैं और दिमाग में ये लेकर चलते हैं कि वो हमारी बात मान ही जाएगा, और अचानक से वो ना कह देता है ना, तो बहुत ही ख़राब लगता है। चाहे आप घर में हो या फिर आप बिजनेस करते हो, आपके दिमाग में आ जाता है कि अरे इसने ना कह दिया, अब तो इसके साथ बिजनेस डील ही नहीं करना है, अरे आदमी ही बेकार है ये। या फिर आप ऑफिस में होते हैं तो आप सोचते हैं ऐसे बॉस के साथ काम नहीं करना, स्विच करने के बारे में सोचना पड़ेगा जॉब को। या घर में महिलाएं जैसे हैं, कुछ हो जाता है अब तो मैं कहूँगी ही नहीं इनसे कुछ, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। और हम एक अपने दिमाग में बना लेते हैं कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मतलब ये व्यक्ति ही में कुछ गड़बड़ी है। एक घरेलू सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसी से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप एक शादीशुदा लड़की हैं और आपने अपने हस्बैंड से कहा मुझे स्कूटी दिला दो, बहुत ज़रूरत है इसकी। हस्बैंड ने पता नहीं सुना नहीं सुना, क्या हुआ, जब आपने पूछा आपने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको आ गया गुस्सा, आपने मान लिया तो आदमी बेकार है, इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है, हमेशा ये मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वो ऐसा क्यों किए या क्या बात हुई, उस पर कुछ बातें ही नहीं हो पाई आगे। तो आज इसी पे बात करेंगे कि कैसे अपनी बात को मनवाएं, कैसे सामने वाले को कन्विंस करें, कैसे कोई ना कह दे तो उसको हाँ में बदल दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। अब आप सोचिए कि उन्होंने कह दिया ना या नो, नहीं, क्या है ये? एक शब्द ही तो है। जैसे यस है वैसे नो है, जैसे हाँ वैसे ना। आपने ऑप्शन दिया ना मुझे स्कूटी दिला दीजिए, उन्होंने कहा नहीं या हाँ, इसके आगे आपने बात ही नहीं की। क्या है कि ये जो हमारा बिहेवियर है ना, ये भी एक तरह का आर्ट है। हम किसी बिहेवियर को अच्छे से कर सकें, हम कोई भी व्यवहार जो समाज में स्वीकृत हो सके, उस व्यवहार को हम अच्छे से निभा सकें, तो यह एक कला है, एक आर्ट है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। आप एक इंटरव्यू में जाते हैं, आप एक समाज में भाषण देने जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते हैं ना, अपने दिमाग में चीज़ों को बैठाते हैं ना, तो फिर डेली लाइफ में भी अगर आप इन सब चीज़ों को इसी तरह से डेली करने लगे ना, तो ये अपने आप ही ये कला आप सीख जाएंगे। और हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, जो व्यवहार कैसे करें इसकी कला जरूर सीखनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत आर्ट है ये। पेंटिंग करते हैं, सीखते हैं ना, तो फिर कोई व्यवहार हम सोचते हैं कि हम ऐसा करें तो उसका रिजल्ट ऐसा हो। पेंटिंग करते हैं, आप सोचते हैं मैं सूरज बनाऊं तो सूरज ही लगे, तो मैं जब हाँ कहलवाने को सोचूं तो हाँ ही कहे, तो हुआ ना। इसको सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, आपको समझाने के लिए ना एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेल्समैन आपके घर पे आया और एक मॉस्किटो रैकेट लेके आता है। उसका क्या एम है? वो चाहता है कि आप इसको परचेज कर लीजिए, उसका यही एम है ना, वो आप खरीदिए, बस वो इसी से मतलब है। लेकिन वो पहले क्या कह देता है कि मैडम ये मच्छर मारने का रैकेट है, आप खरीद लीजिए। नहीं ना, वो क्या करता है, उसकी विशेषताओं को बताता है। यह इस तरह काम करता है, ये इस तरह बनाया गया है, ये चार्ज हो सकता है, ये बैटरी से चलता है, बिजली से चलता है, ये वायर लगा, वो जो वो बता सकता है उसके बारे में सब कुछ बताता है। अच्छा, मान लीजिए फिर भी आप ना कह देती हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है, तो वो क्या करता है कि वो चला जाता है, नहीं कर जाता है। वो क्या करता है, वो फिर से कहता है कि मैडम जो आपके पास है ना वो पुराना है, अब तो कितने सारे चेंजेस आ गए, ये नया वाला है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। कॉन्फिडेंस से कहता है वो ये सब बातें। फिर भी अगर आप कह देती हैं कि नहीं मेरा वो काम कर रहा है, अभी जब ज़रूरत होगी तो खरीदूंगी, तब वो बताता है, फिर से कोशिश करता है और क्या कहता है, मैडम मैं जिस शॉप में काम करता हूँ इसी पे मेरा प्रमोशन टिका है, या मैं MBA का स्टूडेंट हूँ, ये मेरी लर्निंग पीरियड चल रही है और इसी से मेरा प्रोजेक्ट का नंबर जाएगा, प्लीज़ मैम। मतलब वह सारी कोशिशें कर लेता है और आप अंत में खरीद लेती है उस चीज़ को कि जाने दो 500 की चीज़ है, इसको नंबर मिल जाएगा। मतलब किसी न किसी कोशिश से आप उसके मान जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए अभी भी आप नहीं मानी, आपने नहीं परचेज किया, आप नहीं कन्विंस हुई, तो क्या उस व्यक्ति को आपने नो कहा? नहीं ना। आपने किसको नो कहा?
आपने उसकी कोशिश को नो कहा, उसके प्रोडक्ट को नो कहा। आपने ये नहीं कहा कि यह व्यक्ति जब दूसरा भी कोई प्रोडक्ट लाएगा तो मैं नहीं खरीदूं, कि मैं इस व्यक्ति को नहीं कहती हूँ, नहीं ना, आपने उसकी कोशिश को नहीं कहा। तो जब खुद के साथ होता है तो क्यों नहीं दिमाग में आता कि मुझे ना नहीं कहा गया है, मेरी कोशिश को ना कहा गया है, तो क्या करना होगा? दूसरी कोशिश करनी होगी। दूसरी कोशिश पे भी ना हो गया तो तीसरी कोशिश करनी होगी, मतलब अपनी कोशिश को थोड़ा और मेहनत देनी होगी। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आप अगर वर्क कर लें तो आपकी बात लोग मानेंगे ही मानेंगे। चाहे आप बिजनेस करती हो, चाहे आप जॉब में हो, या फिर आप घरेलू एक महिला हो, या कोई एक लड़की हो, लड़के हो, कोई भी हो, क्या आपको पॉइंट्स नोट करना होगा? सबसे पहले तो आपको जिस पॉइंट पे किसी को कन्विंस करना है उसके लिए आप खुद क्लियर रहें। वाई, क्यों, हाउ, कैसे, सारे क्वेश्चन में अगर आपके सामने आते हैं तो उसका सब कुछ आपको पता हो। पहली चीज़ तो ये। और सेकंड है कि जब खुद क्लियर हो जाए तो सामने वाले को उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटीज़ को बताएं, जिससे वो खुद ही अंदर अंदर कन्विंस होने लगे। ठीक, अब थर्ड क्या करना है? अब पहली कोशिश करनी है। पहली कोशिश करनी है तो कैसे? कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं कीजिए। जैसे, क्या आप दिला देंगे? नहीं, हाँ। आप खरीद लेंगे? नहीं, हाँ, नहीं। मतलब कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन मत पूछिए जिसका आंसर वो हाँ या ना में दे सकें। हमें भी दिला दीजिए, दिलाएंगे ना, हाँ या ना। आपने उन्हें ऑप्शन दिया है तो क्या करना होगा? आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं देकर ओपन एंडेड क्वेश्चन देना होगा। अगर हम लोग भी स्कूटी खरीद लेते तो कैसा रहता? अब वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं, ना वो ये कह पाएंगे नहीं अच्छा नहीं रहता, वो रीज़न बताएंगे। हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो सोचते होंगे मोटरसाइकिल तो अपने आप ही है, फिर क्या ज़रूरत है, मतलब कुछ भी और रीज़न वो देंगे तो उससे आप फिर आगे उनको अपनी बात बता पाएंगी कि भाई देखिए बच्चे आते हैं धूप में, मैं जाती ले आती, या फिर मैं मार्केट जाती हूँ उतनी दूर पैदल जाती हूँ, फिर मैं रिक्शा करती हूँ, मैं इसी से चली जाती, चीप भी पड़ता, टाइम भी बचता, या फिर कभी बीमार पड़ते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी से कहना पड़ता है बच्चों को ले जाने के लिए, मैं ही ले जाती। मतलब बहुत सी चीज़ें, मोटरसाइकिल तो है मैं नहीं चला सकती, या हैवी होता है, या गर्ल्स के लिए सूटेबल होता है। कुछ भी पॉइंट जो आपके दिमाग में आपने क्लियर किया, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे घर में हो, यही नियम लगते हैं। तो ये आपने कोशिश की, मान लीजिए अब उन्होंने नहीं कर दिया आपकी कोशिश को कि नहीं भाई अभी पैसे नहीं हैं, अच्छा तो होता लेकिन अभी पैसे नहीं। अब आप दिमाग लगाइए कि कैसे पैसे हो सकते हैं, मतलब जो भी उन्होंने रीज़न बता के उसको काट दिया, उसको आप उस रीज़न को कैसे फुलफ़िल किया जाए, वो रीज़न कैसे संभाल लिया जाए, इस पे आप वर्क कीजिए। तो फिर आपने समझ लिया या उनको बताया कि चलो इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं, तो इस तरह से आप खुद क्लियर रहें, या अपने बॉस से कहना हो या बिजनेस में आपको कहना हो, तो सारे पॉइंट्स आप क्लियर होके जाइए। आप खुद से पूछिए, अगर मुझसे कोई पूछता मैं नहीं कहता तो मैं क्यों नहीं कहता, अगर इसलिए नहीं कहता तो इसका तोड़ क्या होगा। तो जब आप इसके लिए अपने अंदर क्लियर रहेंगे तो कोई आपको आसानी से ना नहीं कह पाएगा। ना कहा तो उसको केवल एक शब्द मानिए, वो आपकी कोशिश को ना कहा है, कोशिश को और हार्डर बनाइए। क्या करते हैं जॉब के लिए लोग? जॉब एग्ज़ाम देते हैं, अगर सिलेक्ट नहीं होते तो बस छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट ने तो मेरे लिए ना कह दिया, नहीं ना, वो सोचते हैं कि नहीं अब और मेहनत करेंगे, अब अगली बार आ जाएंगे हम एग्ज़ाम में। फिर कोशिश करते हैं, मान लीजिए फिर भी फेलियर उनके हाथ लगता है, फिर और तगड़ी कोशिश करते हैं। मतलब कोशिश को आपको तगड़ा बनाना है, हार्ड कोशिश करनी है। तो अंत में आपको ये समझना होगा कि अगर कोई आपको ना कह रहा है तो कोई ना कोई उसके पीछे कारण है, वो कारण उगलवाने की कोशिश करे, उस कारण का तोड़ दे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्रोध में आने की ज़रूरत नहीं है, आवेश में आने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके व्यवहार जो आपने सीखी, एक कला को सिखाना, उस कला को दबाने के लिए होता है। इसलिए अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, आपको आउटलाइन बनानी है, आपको ब्रश पॉइंट से चलाना है, और आपने फ्लैट चला दिया, सब बेकार हो गया। वही बात है, सब कुछ सही चल रहा है, आपकी आर्ट जो आपने सीखी है उस पर आप काम सही से कर रहे हैं, और अंत में आपने क्या किया? पानी फेर दिया। कैसे? क्रोध से, आवेश से, गुस्से से, है ना। तो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपनी बात को मनवाने के लिए उसकी कोशिश बहुत पहले से शुरू कर देनी है। कहाँ? अपने दिमाग में। तो दिमाग में खुद को कन्विंस कीजिए। ऐसा नहीं
कि आप तो खुद ही कन्विंस नहीं है कि ठीक है नहीं भी दिलाएंगे तो एक ट्राई मारते हैं। ऐसा नहीं, जब खुद कन्विंस हो जाइए कि हाँ ये चीज़ परफेक्ट है, पहले खुद को कन्विंस कर लीजिए और फिर देखिए। और धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि जब इन 4 क्वालिटीज़ से, पहली क्वालिटी मैंने बताई, आप खुद क्लियर रहिए, सारे पॉइंट्स, सारी विशेषताएं, सारे कारण आपको पता होने चाहिए। सेकंड, आप उनको कन्विंस करने के लिए वो सारी विशेषताएं, वो सारा कारण उनको धीरे धीरे बता दीजिए। थर्ड, अपनी कोशिश स्टार्ट कीजिए पॉइंट पे आने के लिए कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए या मैं आपको ये चीज़ देना चाहता हूँ। और फोर्थ है कि अगर नो कहे तो नो को नो लीजिए, उसको फिर से कोशिश कीजिए। और घर से ही जब आप इस चीज़ को करने में सिद्धस्त हो जाएंगे ना, परफेक्शन आ जाएगा, तब क्या ऑफिस, क्या बिजनेस, सब आपके हाथ में हो जाएगा। और कन्विंस करने में किसी को आपको महारत हासिल हो जाएगा, PhD होल्डर हो जाएंगे। तो आप अपनी कोशिश इन सभी पॉइंट्स को लेके ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।